डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग ऊतक के बारे में जाने, ऊतक का नाम किसने दिया या ऊतक शब्द किसने दिया, ऊतक की परिभाषा जाने, ऊतक कितने प्रकार के हैं। कल आप लोग बताए थे कि ऊतक दो प्रकार के, एक प्लांट टिश्यू होता है, एक एनिमल टिश्यू होता है। पादप ऊतक होता है, जंतु ऊतक होता है। जिनके पादप ऊतक के हम जितने पार्ट से जितने भाग थे उन सभी भागों को हम चार्ट के रूप में लिख दिए थे। आज हम लोग उनमें से पहला हम जानेंगे ऊतक के प्रकार में। हम लोग पहला आज हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक। क्या है पादप ऊतक? पादप ऊतक या इसी को हम कहते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, प्लांट टिश्यू जो होते हैं, पादप ऊतक जो होते हैं, पौधे भी जो होते हैं, ये भी ऊतक से मिलकर बने होते हैं, या ये कहे कि ये भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और समान प्रकार की ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं, जिन्हें हम पादप ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो पादप ऊतक जो होता है ये भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इसके बारे में कल हम चार्ट जो बनाए थे उसके बारे में बताए थे, ठीक है। पादप ऊतक भी जो है दो प्रकार का होता है। एक जो होता है, देखेंगे, एक जो होता है विभज्योतक ऊतक होता है। विभज्योतकी भी लिख सकते हैं, विभज्योतकी। और दूसरा जो होता है अस्थायी ऊतक होता है, अस्थायी ऊतक होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो विभज्योतकी ऊतक के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अस्थायी ऊतक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए, विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं कैसे होते हैं, ठीक है, और किसे कहते हैं। देखिए, विभज्योतकी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये जान लिया जाएगा। विभज्योतकी का अगर संधि विक्षेप किया जाए, ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ जाना जाए तो विभाजन प्लस ऊतक है, ठीक है। यानी ऐसी कोशिका या ऐसी ऊतक जिनकी कोशिकाओं में बारंबार विभाजन क्रिया होता है, यानी कोशिका विभाजन की क्रिया होता है, ऐसे ऊतकों को ही हम क्या कहते हैं? विभज्योतकी ऊतक कहते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। एक बार और देखेंगे, विभज्योतकी का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी ऊतक जिनकी कोशिकाओं में बारंबार विभाजन होता है, ऐसे ऊतकों को ही हम क्या कहते हैं? विभज्योतकी ऊतक है। अर्थात ये बारंबार विभाजित होती रहती हैं इनकी कोशिकाएं, इसीलिए इसका नाम विभज्योतकी पड़ गया, ठीक है। अब विभज्योतकी ऊतक जो होता है यह पौधा के जो भी कायिक अंग होता है उन कायिक अंगों का निर्माण करती है। ध्यान देंगे, विभज्योतकी ऊतक जो होता है मुख्य रूप से पौधे के कायिक अंगों में ही पाई जाती है। तो कायिक अंग कौन कौन से होते हैं या दैहिक अंग कौन कौन से होते हैं पौधे के? तो पुष्प को छोड़कर शेष जितने भाग होते हैं पौधे के वो सब कायिक अंग कहलाते हैं। जैसे तना है, पत्ती है, जड़ है, इसके अलावा उनकी शाखाएं हैं, ये सभी के सभी कायिक अंग कहलाते हैं या दैहिक अंग कहलाते हैं। इन कायिक अंगों का जो निर्माण होता है इन्हीं विभज्योतकी ऊतकों से ही होता है, यानी इन कायिक अंगों में विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। इनकी कोशिकाएं देखेंगे कि जो भी विभज्योतकी ऊतक होते हैं इनकी कोशिकाओं का आकार जो होता है गोलाकार भी हो सकता है, देखेंगे, गोलाकार भी हो सकता है या अंडाकार भी हो सकता है, ठीक है, या बहुभुजाकार भी हो सकता है। तो बहुभुजाकार में कई आकार हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं अंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है और बहुभुजिकार भी होता है।
तो ये कई प्रकार के कई आकारों में पाई जाती है। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की इनका आकार होता है। विभज्योत की ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में देखेंगे कि एक केंद्रक बड़ा सा होता है। अगर मान लिया जाए ये कोशिका है, विभज्योत की ऊतक की कोशिका है, तो इनमें केंद्रक जो होता है बड़ा सा होता है। केंद्रक क्या होता है? बड़ा सा होता है। तो इनमें केंद्रक बड़ा सा होता है। इसके अतिरिक्त इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता अधिक होती है। विभाजन की क्षमता अधिक होती है। बारंबार इनकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, नई नई कोशिकाएं बनाती जाती हैं। ठीक है। और जो भी कोशिकाएं पुरानी होती हैं, विभाजित होने के बाद नई कोशिका तो बनेगी, लेकिन जो कोशिकाएं बाद में धीरे धीरे वो पुरानी होती हैं, वह कोशिकाएं अन्य ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है या अस्थायी ऊतक में क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। ध्यान देंगे, विभज्योत की ऊतक की जो कोशिकाएं बारंबार जब विभाजित होती हैं तो इनके जो कोशिकाएं विभाजित होंगी तो नई नई कोशिकाएं बनाएंगे, लेकिन जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वह दूसरे ऊतकों में अथवा अस्थायी ऊतकों में परिवर्तित हो जाती है बाद में, और उनमें विभाजन की क्षमता क्या होती है? समाप्त हो जाती है। जब पुरानी हो जाएंगे तो उसमें विभाजन नहीं होगा। नई जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, पुरानी में नहीं पाई जाती है। ठीक। विभज्योत की ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें देखेंगे कि ये कहाँ पाई जाती हैं, पौधे के किन भागों में? तो पौधे के देखेंगे कि शीर्ष भागों में होती है, जड़ हो या तना हो, उनके शीर्ष भागों में, उनके पार्श्व भागों में भी पाई जाती है। और उनके जहाँ पे नई नई कलियाँ शाखाएँ निकलती हैं, नई नई टहनियाँ निकलती है, वहाँ पर भी पाई जाती है, यानी अंतर्वेशी भाग कहते हैं, वहाँ पर भी पाई जाती है। तो इनके लोकेशन के आधार पे इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। इन्हें भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए, पहला जो है, पहला है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक कहेंगे। इसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। ठीक है। तो देखिए, शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है ये पौधे के शीर्ष भाग में होता है, चाहे जड़ हो या तना हो। जड़ और तना के शीर्ष भाग में, जैसे यहाँ पे देखेंगे बना रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। ये ठीक है। ये शीर्ष भाग है, तना का ये शीर्ष भाग है, तना का ये शीर्ष भाग है। तो तने के शीर्ष पर और जड़ के भी शीर्ष पर, तो जड़ में भी याद रखेंगे, मान लीजिए ये जड़ अगर है, ये जड़ है, ये जड़, तो जड़ यहाँ पे शीर्ष भाग पर यहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो शीर्षस्थ विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम इसको कहते हैं। और यह पौधे के जो तना होता है, तना के भी शीर्ष पर पाए जाते हैं ज़्यादातर, और जड़ जो होता है उनके भी शीर्ष पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम शीर्षस्थ विभज्योतक पड़ गया है। तो देखेंगे, शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है, इनकी कोशिकाएं जब बारंबार विभाजित होती है तो पौधे के तना और जड़ के लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्योंकि जब यहाँ पे कोशिकाएं वृद्धि करेगी, विभाजित होंगी, नई नई कोशिकाएं जब बनेंगी तो वो ऊपर की ओर होगी नई, और जो पुरानी होंगी वो नीचे की ओर होती जाएंगी, जिससे लंबाई में क्या होगा? तना का लंबाई में वृद्धि होगा। जड़ में भी जब विभाजन की क्रिया होगी तो वो उसमें भी उनकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस प्रकार यही कारण है, शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों में पाए जाने के कारण ही पौधे की लंबाई सदैव वृद्धि करती जाती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतुओं में देखेंगे एक निश्चित उम्र तक ही लंबाई में वृद्धि होती है, उसके बाद लंबाई में वृद्धि होना समाप्त हो जाता है, जबकि पौधों में जीवन
जीवन भर पौधे की लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, क्योंकि शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है। ध्यान देंगे, अगर पौधे के तना जो है शीर्ष भाग है, अगर यहाँ से काट दिया जाए मान लीजिए, तो क्या होता है, उस पौधे की लंबाई में वृद्धि होना बंद हो जाता है, क्योंकि जब शीर्ष भाग तने का काट देंगे तो शीर्षस्थ विभज्योतक जो होगा वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, ठीक है, जिनके कारण तना की लंबाई में वृद्धि होना बंद हो जाएगा। अगर जड़ में भी उसके शीर्ष भाग काट दिया जाए तो जड़ के भी लंबाई में वृद्धि होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो याद रखेंगे, ऐसा होता भी है। देखेंगे कि जो भी अशोक का पौधा होता है क्या किया जाता है, ऊपर से काट दिया जाता है, तो काट जब देंगे तो देखेंगे वो लंबाई में क्या होता है, वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि शीर्षस्थ विभज्योतक जब निकल जाएगा तो भाई वहाँ पे कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होगी, जिससे लंबाई में वृद्धि नहीं हो करेगा, ठीक है। तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक है। चलिए अब दूसरा जो इसका देखेंगे भाग है, तो यहाँ पे शीर्षस्थ विभज्योतक पाया जाता है, ठीक है, शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है पार्श्व विभज्योतक है। पार्श्व विभज्योतक है। पार्श्व विभज्योतक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। देखिए ये पौधे के पार्श्व भाग में पाया जाता है। पार्श्व भाग क्या होता है, तो ये रहा इसका पार्श्व भाग, यहाँ पे होता है, इसके पार्श्व भाग में पाया जाता है, यहाँ पे होता है। ध्यान देंगे, फिगर में भी ध्यान देंगे, आप लोग फिगर देखेंगे तभी लोकेशन पता लगेगा कि पार्श्व या एपिकल जो मेरिस्टेम है कहाँ पाया जाता है। तो पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेम जो होता है यह पौधे के तना और जड़ के पार्श्व भाग में पाया जाता है। इनके कोशिकाओं में जब विभाजन की क्रिया होती है तो विभाजन क्रिया होने के कारण तने के और जड़ के मोटाई में वृद्धि होती है। पौधा देखेंगे जब लगाते हैं तो उनका तना पतला होता है, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे मोटा हो जाता है, खूब मोटा। आप देखेंगे बरगद है, पीपल है, कितना पतला होता है जब लगाते हैं तो, लेकिन वो तना धीरे धीरे क्या होता है, बहुत मोटा होता है। तो मोटापा जो बढ़ता है तना का या जड़ का पौधों में, वो किसके कारण होता है, पार्श्व विभज्योतक में विभाजन क्रिया के कारण वृद्धि होती है मोटाई में, ठीक है। तो ये याद रखिए। तीसरा जो है ये अंतर्वेशी विभज्योतक। अंतर्वेशी विभज्योतक है, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को इंटरकलरी कहते हैं। इंटरकलरी मेरिस्टेम कहते हैं। देखेंगे कि जो पार्श्व विभज्योतक होता है, यहाँ पे एक यल नहीं रहेगा, हाँ सर, अंतर्वेशी विभज्योतक जो होता है, अंतर्वेशी विभज्योतक जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो पौधे के तना में या जड़ में वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे नई नई शाखाएं, नई नई कलियाँ निकलती हैं बगल से, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है। जैसे ये रहा, यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखेंगे इस प्रकार कर दिया जाए। ये रहा, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, जहाँ से देखिए नई नई शाखाएं निकलती है, इधर भी है, ठीक है, वहीं पर ये पाया जाता है, या नई नई कलियाँ निकलती है वहीं पे पाया जाता है। इनकी विभाजन क्रिया होने के कारण बगल से नई नई शाखाएं निकलती हैं, नई नई शाखाएं जो निकलती हैं इन्हीं के विभाजन की क्रिया के फलस्वरूप होता है। अगर हम शीर्ष भाग को तना का काट दें तो जो ये अंतर्वेशी विभज्योतक कोशिकाएं ये ज़्यादा सक्रिय होता है, जिनके कारण नई नई शाखाएं निकलता है, जिनसे पौधे में
देखेंगे झाड़ी जैसे उसमें दिखाई देने लगता है, ज़्यादा वो घना होता है। ठीक है, जैसे अशोक का ही अगर काट दे ऊपर से तो बगल से देखेंगे बहुत सी नई नई शाखाएं निकल जाती हैं। ठीक है, और आपस में उलझ जाती है। तो ये अंतर्वेशी विभज्योतक होगा। यही 3 प्रकार होता है विभज्योतकीय ऊतक के अंतर्गत। ये 3 प्रकार आते हैं। इन तीनों के कार्य, इन तीनों के लोकेशन, स्थिति, कहाँ पौधे के किस भाग में पाया जाता है, और ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बता दिए। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा सा हम वीडियो बनाए हैं। कल हम लोग अभी विभज्योतकीय ऊतक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और विभज्योतकीय ऊतक के अंतर्गत और भी बातें हैं। अभी एक ही भाग हम लोग इसका पढ़े हैं, और भी शेष है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। यानी अस्थायी ऊतक के बारे में कल हम लोग जानेंगे।